स्वागत करते हुए गौरव भाटिया जी आपसे पूछना चाहते हैं, अभी कल आपकी पार्टी ने 160 टिकट वितरण किए और उसके बाद जो हमने देखा 38 टिकट कटे। विजय रूपाणी सरकार में जितने लोग शामिल थे, बड़े बड़े मंत्री, सब ने खुद पहल करके कहा कि नहीं, हमको टिकट नहीं चाहिए इस बार, हम और लोगों को जिताने के लिए काम करेंगे। तो अब सवाल आपसे कांग्रेस पार्टी भी ये पूछ रही है और हम भी पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो पूरे घर के बल्ब बदल डाले, फिर आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, रोशनी जनता के लिए रहनी चाहिए। बल्ब बदलें या सूर्य जो रोशनी होती है वो देता है वो हो, लेकिन उनकी चिंता करिए जहां पे बल्ब भी बदलते हैं तो फ्यूज्ड निकलता है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जो बात करने की है, अभी तक भारतीय राजनीति में एक टर्म के बाद 5 साल के बाद कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी आ गई, लोग खुश नहीं हैं, भ्रष्टाचार हुआ, सांप्रदायिक राजनीति होती है कांग्रेस पार्टी के राज्यों में। गुजरात वो उदाहरण बना है। सौरभ जी, आप सोचिए, 27 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 6 चुनाव जीते हैं और 7वां भी जीतेंगे और कीर्तिमान बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। 2/3 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी। दूसरी बात, बहुत गर्व की बात है ये हर भारतीय के लिए, कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए, उनकी छाती में तो आग लगी रहती है मोदी जी के नाम से, कि मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। गुजरात मॉडल का मतलब विकास का मॉडल, विश्वसनीयता का मॉडल और पारदर्शिता का मॉडल। दूसरी तरफ आपने कभी सुना है कहीं पे गांधी मॉडल? सुना है? कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा भी आ रही है। और ये क्यों है? ये इसलिए है, हर कोई जान गया है कि ये परिवारवाद से ग्रसित पार्टी है, भ्रष्टाचार करती है। तीसरी बात आपने जो कही कि टिकट बदल दिए और जो वरिष्ठ नेता है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें तो बड़ा गर्व होता है कि चाहे रूपानी जी हों, चाहे पटेल जी हों, अगर उनसे पूछा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपने कहा है तो ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा हम देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। हमें गुजराती भाई बहनों ने बहुत दिया है, हमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिया है। ये जो जज्बा है ये आपको कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेगा। वहां पे तो एक कुर्सी और कितने लोग उस पर बैठने के लिए तैयार रहते हैं। हमने देखा 24 साल से तो सोनिया गांधी ही चिपकी थी, वो हटने के लिए नहीं तैयार थी। उसके बाद क्या हुआ, अभी चुनाव हुए तो खड़गे जी का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास है। मैं एक बात और कहूंगा, देखिए हर पैमाने पे, और सबसे पहले क्योंकि सकारात्मक बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखिए सौरभ जी। क्या ये सत्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी गुजरात गए, वहां की जनता से रूबरू हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो गुजरात अभी तक गए नहीं है, वो हिमाचल भी नहीं गए हैं, वहां पे कैंपेनिंग पूरी हो गई। सोनिया गांधी जी छुट्टी मना रही थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वहां की जनता से नहीं मिली। जी ठीक है। क्या दिखाता है ये? एक और फर्क दिखाता है। एक वो पार्टी है जो जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटती है, दूसरी पार्टी है जो संगमरमर की जो हवेली है उसमें रह के कुर्सी में बैठ के सत्ता चलाना चाहती है। वो दिन अब लद गए। अच्छा ठीक है, आपने 2 विषय का, मैं दोनों का जवाब लेता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक जी, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने कमिटेड कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि मैं आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी को मजबूत करूंगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, पूर्व मुख्यमंत्री। और दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए हम तो पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां है राहुल गांधी? 2 चीजें हैं, दोनों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो जवाब इसी बात का देता हूं कि कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। ये कल ही का गुजरात समाचार का अखबार का टुकड़ा है, जिसमें नितिन पटेल साहब कह रहे हैं कि आपको एमएलए तो बना दिया जाए और पहले ये कह दिया जाए कि मंत्री नहीं बनना है, और मंत्री बने बनाए को बिना कारण के हटा दिया जाए, तो कौन एमएलए का चुनाव लड़ेगा? ये हेडलाइन है। जो अभी इनकी एक टिकट वितरण की प्रणाली शुरू हुई थी, सेंस वाली, गौरव भाई को पता होगी, उसमें रूपाणी जी ने भी नाम दिया था और नितिन पटेल जी ने भी नाम दिया था, दोनों टिकटार्थी थे। लेकिन एक फाइल दिखा दी गई उनको कि साहब देख लीजिए, या तो ये है या ये है, कहाँ जाना है जरा सोच लीजिए। उसके बाद जाकर ये सब लोग हटे हैं।
इस तरह की स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है बीजेपी में, और वो स्क्रिप्ट का ही नतीजा था। नहीं तो एक तरफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो और 10 मिनट में सबकी बाइट आ जाए, लगता है पहले से ही प्री रिकॉर्डेड पूरी तरह से सीन चल रहा। अब बात आती है कि कौन कौन से टिकट बदले और क्या क्या हुआ। देखिए, कुछ दिन पहले कोरोना के बाद मोदी साहब को समझ आ गया था कि मेरा रूपानी मंत्रिमंडल पूरी तरह से एक डिब्बा जो है डबल इंजन में से वो पूरी तरह से एक इंजन फ्यूज हो चुका है। इसीलिए सारा का सारा मंत्रिमंडल बदला। कोई बता सकता क्या कारण था उसका? किसी ने नहीं बताया। उसके बाद आपने 99 विधायक थे, उसमें से 38 बदल दिए, और अभी तो लिस्ट बाकी है। तो लगभग आधे विधायक आपने बदल दिए, लगभग आधे मिनिस्टर्स के टिकट काट दिए आपने। आपको पता चल गया कि ये सब लोग निकम्मे थे, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए आपने पूरी तरह से इनके टिकट काट दिए। 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनकी टिकट की लिस्ट आई है, या तो वो पिछले साल ही कांग्रेस से गए थे या इस बार गए। ठीक। तीसरी चीज, मोरबी वाली बात। मोरबी के विधायक कब बने थे? कांग्रेस से ही गए थे। कांग्रेस से ही जब वो इन्होंने विधायक खरीदे फरोख्त की थी, उसमें से ही गए थे, और वो बाई इलेक्शन में 2020 में जीते थे, और 22 में आपने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। क्यों सुपड़ा साफ कर दिया? क्योंकि मोरबी जो है वो गुजरात मॉडल है। मोरबी ही है ये मोरबी का जो पुल है ना, ये सब कुछ बता रहा है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, किस तरह से संगठित लूट होती है। मोरबी में सैकड़ों लोग मर गए और ये लोग गौरव यात्रा निकाल रहे। किस बात की गौरव यात्रा निकाल रहे? कि सैकड़ों लोग मर जाएं, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं, मूल कल्प्रिट भाग जाए, उसका एफआईआर में भी नाम ना हो, ठीक है। एक रिजाइन ना हो, किसी की जिम्मेवारी ना हो। देखिए, लेकिन आलोक जी, आपको बेहतर पता होगा, इन्होंने मोरबी में उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो खुद नदी में कूद गया, जो पिछली बार हारा था आपके कैंडिडेट से, वो नदी में कूद गए लोगों को बचाने के लिए। उसका पुराना वीडियो भी देख लीजिए क्या था वो। और दूसरा, उस दिन वो वीडियो शूट करा रहा है, यहाँ तो बड़ा मजाक उड़ रहा है अहमदाबाद में। घुटने घुटने पानी में वो आदमी लेट के आगे बढ़ रहा है और पीछे कह रहा है, अरे मेरा फोटो ठीक आ रहा है ना, फोटो ठीक आ रहा है ना, दिख रहा है ना मुझे। ये यहाँ पर मजाक उड़ रहा है उस विधायक का, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बल्ब की बात कही, ऐसा बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया और पता नहीं क्या क्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।